हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिव्यू डेस्क। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सेलिब्रिटी स्टोरी के बारे में जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चे में है। समांथा प्रभु और फिल्म मेकर राज की शादी और इसके साथ उठे सवाल, कंट्रोवर्सीज और टाइमलाइंस के बारे में। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट बना क्योंकि इस वेडिंग के आते ही इंटरनेट पर दो बड़े सवाल उठे। क्या राज और उनकी एक्स वाइफ शामली का सेपरेशन वाकई 2022 में ही हो गया था या टाइमलाइन कुछ और कहानी बता रही है? क्या समांथा और राज का कनेक्शन डिवोर्स के बाद शुरू हुआ या उसके कुछ पैरेलल चल रहा था? इस वीडियो में हम फैक्ट्स, डेट, सोशल मीडिया पोस्ट, पब्लिक रिएक्शंस और दोनों साइड्स के पर्सपेक्टिव्स को सिस्टमैटिकली देखेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। राज निधिमूल अपने मिड 40s में एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, क्रिएटर जिन्होंने फैमिली मैन जैसे पॉपुलर शोज बनाए हैं। इंडस्ट्री में उनका रेपुटेशन स्ट्रांग है, प्रोफेशनल है, सॉर्टेड है और बहुत रिस्पेक्टफुल है। समांथा प्रभु अपने लेट 30s में है, फेमस एक्ट्रेस है जिनका पब्लिक इमेज हमेशा से स्ट्रांग रहा है। शी हैज़ अ फैन लॉयल्टी, इमोशनल कनेक्ट एंड मैसिव पब्लिक सिंपैथी क्योंकि उनका डिवोर्स विद नाग चैतन्य का जर्नी काफ़ी विजिबल था ऑन सोशल मीडिया। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे शामली के बारे में। ये है राज की एक्स वाइफ, एक लो प्रोफाइल पर्सनालिटी लेकिन इवेंट्स, प्रीमियर्स और पब्लिक आउटिंग्स में राज के साथ हमेशा दिखती रही है। इनका कैरेक्टर सपोर्टिव है, प्रेजेंट है और स्टेबल है। ये तीनों एक साथ होना कोई एक्वाइंटेंस नहीं था। ये इंडस्ट्रियल सर्कल इनका सेम है, प्रोफेशनल एसोसिएशन इनका सेम है और कहीं ना कहीं पर्सनल गेट्स भी ओपन थे। सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सीज में टाइमलाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है और यहाँ भी कहीं ना कहीं वही कन्फ्यूजन है, वही एंगर है, वही नैरेटिव बनने की वजह बनी। राज और शामली का मैरिज 2015 की अगर हम बात करेंगे तो फोटोज, इवेंट, सोशल मीडिया पोस्ट सब कुछ बहुत हैप्पी लग रहा था। 2017 में समांथा और नाग चैतन्य की वेडिंग साउथ इंडस्ट्री की सबसे टॉक्ड अबाउट शादी हुई थी। 2021 के अक्टूबर में हमने देखा कि समांथा और नाग का सेपरेशन हो गया है। इन्होंने इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, इमोशनल पोस्ट, समांथा को बहुत पब्लिक सिंपैथी मिली है। पीपल सॉ हर एज अ विक्टिम ऑफ हार्ट ब्रेक। मीनवाइल राज और समांथा एक दूसरे को जानते थे। 2020 और 2021 में फैमिली मैन 2 की शूटिंग के दौरान उनका प्रोफेशनल बॉन्ड बहुत डीप हुआ है। पब्लिकली सब कुछ फ्रेंडली दिख रहा था। शामली भी समांथा के पोस्ट को लाइक करती थी, उसके साथ इंटरैक्ट करती थी। एवरीथिंग वाज स्मूथ, सब कुछ नॉर्मल था। पर टाइमलाइन यही साफ करता है कि ये तीनों एक दूसरे को काफ़ी क्लोज से ऑब्जर्व कर रहे थे। नाग से सेपरेशन के बाद समांथा ओपनली इमोशनल दिखाई दी। इंटरव्यूज में वो रोई भी, उनका हर्ट विजिबल था। इसी फेज में इंस्टाग्राम पोस्ट ने लोगों का एक ध्यान खींचा। नवंबर 2022 में समांथा ने राज को गुड फ्रेंड टैग किया, उनका लाइफ मोटो बोरो किया। फैंस ने इसे नॉर्मल माना लेकिन इंटरनेट के कुछ कॉर्नर्स ने इस चीज़ को क्लोजनेस का इंडिकेटर बोला। 2023 में एक और सिग्नल आया। क्रॉप पिक्चर्स, डिनर टेबल्स, फैमिलियर हैंड्स, सिमिलर बैकग्राउंड्स। फैंस ने स्पेक्यूलेट किया, क्या ये राज का हाथ है? क्या ये राज का जैकेट है? क्या ये दोनों साथ है? ये सब रूमर्स थे, सब अजम्पशंस थे, बट दीज स्मॉल सिग्नल्स इवेंचुअली टर्न्ड इनटू बिग नॉइस। अब कंट्रोवर्सी का रियल रूट, शामली के पोस्ट। पब्लिक को लगा कि राज और शामली 2022 में ही डिवोर्स्ड हो गए थे, बट शामली का 2023 का वैलेंटाइंस डे का पोस्ट अभी भी उनके अकाउंट पर मौजूद है। उसमें कैप्शन ये था, व्हेन आई काउंट माई ब्लेसिंग्स आई थिंक ऑफ यू, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ऐसा कोई नहीं लिखेगा अगर डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका होता। सोशल मीडिया डेट चेंज नहीं कर सकता, इसका मतलब एक ही है, 2023 में भी उनका मैरिज इंटैक्ट थी। इसी वजह से फैंस बोले तब तो ओवरलैप लग रहा है। क्या रिलेशनशिप पैरेलल बेस पे चल रहा था समांथा और इनका? क्या इमोशनल बाउंड्रीज क्रॉस हुई थी? और जब समांथा और राज ने सडनली नवंबर 2025 में मैरिज अनाउंस किया और शामली का एक क्रिप्टिक स्टोरी भी डाली जिसमें ये लिखा था, डेस्परेट पीपल डू डेस्परेट थिंग्स, बस इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। यहाँ से कंट्रोवर्सी डीप हुई क्योंकि पब्लिक ने एक चीज कंपेयर की। जब समांथा हर्ट थी तो सबने उन्हें सपोर्ट किया, जब शामली हर्ट लगी तो लोग बोले मूव ऑन, डोंट बी डेस्परेट, दे डिवोर्स्ड लॉन्ग अगो। इंटरनेट ने फेवर ही बदल दिया क्योंकि अब रोल्स रिवर्स हो गए। एक वक्त था समांथा विक्टिम थी, सोबता विलन।
आज शामली विक्टिम है, समांथा विलन है। पब्लिक ने बोला दिस इज हाइपोक्रेसी, दिस इज डबल स्टैंडर्ड। कुछ फैंस ग्रुप ने तो शामली को हिट तक भेजना शुरू कर दिया, और ये सब वही ऑडियंस थी जो कभी समांथा के लिए जस्टिस मांग रही थी। इमोशनल लेयर ये कहता है कि शामली ने राज को तब सपोर्ट किया था जब उनका करियर स्टेबल नहीं था। इवेंट्स अटेंड किए, डिनर्स, प्रीमियर्स, प्रमोशंस, हर फेस में साथ थी। और जब राज इंटरनेशनली नोन हुए, जब सक्सेस पीक पर थी, तब शामली कह रही थी स्टोरीज जैसे लाइफ में बिट्रेयल सबसे पेनफुल होता है। पब्लिक ने नेचुरली सिंपैथाइज किया। ऑन द अदर हैंड, समांथा ने हमेशा फीमेल एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, अब्यूज, ट्रोलिंग और डिजिटल वायलेंस के खिलाफ आवाज उठाई है। बट जब सोबिता पर हेट आया था, उसका डिवोर्स रूमर्स की वजह से समांथा साइलेंट थी। जब शामली पर हेट आया, समांथा साइलेंट रही। इस साइलेंस को भी ऑडियंस ने पॉइंट आउट किया। व्हाई स्पीक ओनली व्हेन यू आर द विक्टिम? व्हाई बी क्वाइट व्हेन समवन एल्स इज अटैक्ड? इन सारे सिनारियो से हम कुछ पॉसिबिलिटीज को एग्जामाइन करते हैं। सिनारियो 1 हो सकता है कि ग्रेजुअल सेपरेशन हो सकता है कि राज और शामली प्राइवेटली मंथ्स पहले ही अलग हो चुके थे और समांथा के साथ रिलेशन बाद में शुरू हुआ। इस केस में ओवरलैप नहीं माना जा सकता है। सेकेंड सिनारियो हो सकता है कि इमोशनल ओवरलैप हो सकता है, सेपरेशन पहले अनाउंस नहीं हुआ था बट क्लोजनेस पहले स्टार्ट हो गई हो। यही वो बेट्रियल परसेप्शन क्रिएट करता है। सीन 3 हो सकता है कि एक पब्लिक मिसइंटरप्रिटेशन हो सकता है। स्मॉल सिग्नल्स, क्रॉप पिक्स, सिमिलर बैकग्राउंड्स। कभी कभी ये ज्यादा हाइपर एनालाइज हो जाता है। सेलिब्रिटीज के प्राइवेट लाइफ के हर गेस्चर को प्रूफ नहीं होता है। इसका ट्रुथ ये है कि सिर्फ 3 लोग जानते हैं, राज, समांथा और शामली। शामली की स्टोरी डेस्परेट पीपल डू डेस्परेट थिंग्स, ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था, ये एक इमोशनल स्क्रीन था जो शायद शब्दों में नहीं, पेन में लिखा गया था। उनकी फ्रेंड ने भी पोस्ट डाली, द विलन प्लेज द विक्टिम। ये क्लियरली सिग्नल करता है कि इनर सर्कल हर्ट है। इस दौरान में इंटरनेट ने बहुत ही रिएक्शंस दिए हैं, जैसे कुछ ने कहा है कर्मा हिट्स हार्ड, समांथा इज शोइंग डबल स्टैंडर्ड्स, राज ने चीट किया है, दोनों रिस्पॉन्सिबल है, फीलिंग बैड फॉर शामली। सम कमेंट्स बहुत ही ब्रूटल थे, शी इज प्रेग्नेंट, दैट्स वाई सडन मैरिज, शी अगेन वांट्स सिंपैथी। तो क्या ये अफेयर था? रूमर्स फास्ट ट्रैवल करते हैं, सच बहुत स्लो चलता है। आखिर सेलिब्रिटीज भी इंसान होते हैं, रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इमोशंस अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, लोग बदलते हैं, सर्कमस्टांसेस बदलते हैं। पब्लिक नरेटिव हमेशा रियलिटी नहीं होता, नरेटिव्स हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। इस केस में भी शायद समंथा और राज जेन्युइनली इन लव हैं, शायद शामली जेन्युइनली हर्ट है, शायद किसी ने किसी को बिट्रे नहीं किया, शायद सब टाइमलाइन का कंफ्यूजन है, या शायद कुछ ऐसा भी हुआ है जो कभी पब्लिक को नहीं बताया जाएगा। तो दोस्ती ये थी समांथा और राज की वेडिंग कंट्रोवर्सी की पूरी न्यूट्रल ब्रेकडाउन। आपका क्या मानना है? क्या टाइमलाइन सस्पिशियस लगती है? क्या पब्लिक ने जल्दी जजमेंट दे दिया? क्या ओवरलैप हुआ है या नहीं? क्या सिंपैथी फ्लिप होना जस्टिफाइड था? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे अवेयर, स्टे काइंड एंड स्टे ह्यूमन। थैंक यू सो मच।